नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कहानी है सुधा अरोड़ा जी की कहानी सत्ता संवाद। ये कहानी सुधा जी की सर्वाधिक प्रिय कहानियों में से एक है। वर्ष 2003 में सबसे पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था। ये कहानी अपने आप में अनूठी इसलिए है क्योंकि ये संवाद शिल्प में लिखी हुई एक कहानी है। संवाद एकालाप संवाद के रूप में है जो एक कामकाजी स्त्री बोल रही है और उसका कवि कलाकार पति चुप है क्योंकि आर्थिक सत्ता स्त्री के हाथ में है। सुधा जी की ये कहानी सत्ता संवाद उन्हीं की 1994 में लिखी गई कहानी रहोगी तुम वही का विस्तार भी कहा जा सकता है या एक पूरक कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इसी चैनल पर उस दूसरी कहानी रहोगी तुम वही को भी सुन सकते हैं। दोनों कहानियों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में आर्थिक सत्ता स्त्री के हाथ में है और रहोगी तुम वही में पुरुष के हाथ में। इस कहानी में संवाद स्त्री के हैं और रहोगी तुम वही कहानी में संवाद पुरुष के हैं। तो अब हम चलते हैं आज की कहानी सत्ता संवाद की तरफ। तो सुनना प्रारंभ करें। आ गए? यह लो, खाली हाथ झुलाते चले आए। मैंने कुछ लाने को कहा था, याद नहीं रहा। कोई नई बात है? याद रहता कब है? अब मैं बाहर भी करूं और घर का सारा जंजाल भी संभालूं। मरने दो, मुझे क्या पड़ी है। मैं भी नहीं जाती, चलने दो, घर जैसे चलता है। चप्पलें अंदर कहाँ लिए जा रहे हो? सारी दुनिया की धूल मिट्टी कमरे में फैला दी। चप्पलें दरवाजे पर उतारी नहीं जाती, पैरों में मिट्टी लिथड़ती रहे। तुम्हें क्या, आज काम वाली भी नहीं आई है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर गंदा रहे साफ रहे, तुम्हारी बला से। हर काम के लिए मैं ही मरती खपती रहूं। इन उखड़ी हुई चप्पलों को पहनना बहुत अच्छा लगता है क्या? 10 दिन से देख रही हूं, पैर घसीट घसीट कर चल रहे हो। 2 मिनट मोची के पास खड़े होकर गठवा भी नहीं सकते। सारा दिन कॉफी हाउस में पड़े सिगरेटें फूंक फूंक कर दर्शन बघारते रहते हो। कॉफी हाउस के बाहर ही तो मोची बैठा रहता है, पर नहीं, क्यों गठवाओगे चप्पल? फटी टूटी चप्पल पहनने में जो शान है वह दुरुस्त चप्पल पहनने में कहाँ। बेटा भी वही रंग ढंग सीख रहा है, कपड़े धुलाई में डालता ही नहीं। महीने भर से एक ही जीन्स और हवाई चप्पल चटकाता घूम रहा है, शेव भी नहीं करता। मैले कपड़े लादे रहने में ही शान समझता है। पिता पर पूत, आखिर बेटा किसका है? एक मैं ही हूं जिसे लोक लाज निभानी पड़ती है। वही 2-4 सूती साड़ियां धो सुखाकर कलफ लगाकर पहनती हूं, उस पर भी दोनों बाप बेटे आंखें फाड़े देखते रहते हैं, जैसे बड़ा सज संवर कर निकल रही हूं। मैं भी तुम दोनों की तरह हाथ पर हाथ धरे फटेहाल पड़ी रहूं तो जो 2-4 पैसे घर में आते हैं उसके भी लाले पड़ जाएं। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बैठे ठाले रोटियां। वाह, थाली सरका कर उठ गए। इस उम्र में भी नखरे दिखाने बाकी रह गए हैं। पकाऊं भी मैं और उगाऊं भी मैं। तुमसे तो
रास्ते से एक सब्जी उठाकर नहीं लाई जाती। थैला हाथ में लेते हुए शर्म आती है। जब खाना खाने में किसी को शर्म नहीं आती तो लाने में कैसी शर्म। एक बार खुद खरीद कर लाओ तो पता भी चले कि सब्जी भाजी के भाव कहाँ जा रहे हैं। अब खाली मेरी कमाई से तो घर में 36 पकवान बनने से रहे। भगवान का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी जुट जाती है। किसी के आगे हाथ पसारने नहीं पड़ते, वरना तुमने तो उसके लिए भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अच्छा ये बताओ, मेरी साड़ी काम वाली को किसने दी? मैं हफ्ता भर बाहर क्या गई, तुमने बड़ी दरियादिली से घर का सामान जिसे तिसे लुटा डाला। पानी भरने वाला घाटी तुम्हारी टी-शर्ट पहन रहा है। बाहर डोलता पगला बाबा तुम्हारा कुर्ता पाजामा लटकाए घूम रहा है। अपने तो अपने मेरे कपड़े भी बांट दिए। खुद पटे चिथड़े पहनो और कपड़े दीन दुखियारों में बांटते फिरो। पूरे मोहल्ले में एक तुम ही दाता दानी रह गए हो। बस घुस गए अपने दड़बे में। एक तुम और एक तुम्हारी बाबा आदम के जमाने की मेज, जिस पर कहने को तो 2 दर्जन पेन रखे हैं, पर कभी हिसाब करने को हाथ में लो तो एक भी चलता नहीं। सबकी स्याही सूखी पड़ी है। इस घर का सूखा हर जगह व्याप गया है। लो, पड़ गए किताबों में सिर डाल के। सच को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, पर जिस पर बीतती है सच उसी के मुंह से निकलता है। तुम में तो सच सुनने का मादा ही नहीं रहा कभी। वैसे बड़ा सच लिखने का दम्भ भरते हो, बड़ी तीखी सच्चाइयां उड़ेलते हो अपनी कलम से। हिपोक्रेट्स हो तुम सब। जितने झूठे तुम सब लिखने वाले हो, शायद ही दुनिया का कोई आदमी इतना झूठ बोलता हो। और तुर्रा यह कि सच्चाई का सेहरा भी अपने ही सिर सजाए फिरते हो। दरवाजा बंद कर लेने से मेरी आवाज बंद नहीं हो जाएगी, यह याद रखना। कमरा बंद करके लिखो फूल और पत्तियों की कविताएं। करो आसमान, सूरज और चांद सितारे और समंदर की बातें। लताड़ो राजनेताओं और भ्रष्टाचारियों को और लूटो वाहवाही। घर तो अपना संभाला नहीं जाता, दुनिया जहान की हाँकते हो। अरे, बेटे को ही बैठकर कुछ पढ़ाया होता तो आज वह भी तुम्हारी तरह नकारा ना डोलता। अपनी ही दुनिया में कैद रहे जिंदगी भर और 2 जिंदगियां बर्बाद की। मैंने तो तुम्हारे साथ जैसे तैसे निभाह लिया, पर इसकी बीवी 2 दिन में इसे ना छोड़ गई तो कहना। पर तुम्हें क्या, अपने दड़बे में बंद होकर कागज काले करते रहना। कभी कभी अफसोस होता है, घर में हम 3 प्राणी और 4 कोने, सब एक दूसरे से कटे हुए और अलग थलग। बाप बेटे के स्वभाव में राई रत्ती का फर्क नहीं, पर रिश्ते में 36 का नाता है। मुझे तो याद नहीं आता कि कभी तुम दोनों ने बैठकर आपस में कोई सलाह मशविरा किया हो। कोई बात करने बैठे नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। अरे, बेटा बड़ा हो जाए तो दोस्त से बढ़कर होता है। कितना चाहती थी मैं कि तुम दोनों दोस्तों की तरह रहो। यह बात कहो तो आग लग जाती है तुम्हें। कहते हो मैंने ही उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। और सुनो, मैं क्यों भड़काऊंगी भला? मुझे क्या पड़ी है? उसके क्या आंख कान नहीं है? देखता समझता नहीं है
कि घर में कैसे मेहमानों की तरह रहते हो। घर ना हुआ होटल हो गया तुम्हारे लिए। बल्कि मैं तो कहूं, जैसे वह मेरे साथ पेश आता है सब तुमसे ही सीखा है उसने। और क्या, न तुमने मुझसे कभी प्यार के दो बोल बोले, न उससे। वह जमाना गया जब हथेलियों में उसका सिर लेकर उसे लोरियां सुनाया करते थे। हाय, उस बच्चे को वही 2-4 महीने गोद में उठाया तुमने। होश संभालने के बाद तो तुम्हारी नफरत ही झेली उसने। 20 साल का होने वाला है, पर कभी जो उसके हाथ में 20 रुपए भी थमाए हो तुमने कि ले बेटा पाव भाजी खा लेना। पता नहीं, जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो जाता कहाँ है। मुझे तो पता भी नहीं कितना पैसा मिलता है तुम्हें। जेब तो हमेशा खाली ही रहती है। यह लो एक और प्रेम पत्र। इस उम्र में भी तुम्हारी जेब से प्रेम पत्र ही निकलते हैं। भूखे भजन हो ना, इश्कबाजी तो हो ही सकती है। बेटा शादी की उम्र पर आ रहा है और इश्क बाप को चढ़ा है। पता नहीं ये तुमसे आधी उम्र की लड़कियां क्या देखती हैं तुम में। सब अव्वल दर्जे की बेवकूफ होती हैं, मरती हैं तुम्हारी हवाई कविताओं पर। उन्हें क्या मालूम कि इन कविताओं को गूंथ कर 2 वक्त की रोटी नहीं पकाई जा सकती। तुम्हारे झोले और दाढ़ी पर मरती हैं। तुम्हारे साथ रहकर देखें, 2 दिन में आटे दाल का भाव ना पता चल गया तो कहना। बड़ी हवा में उड़ती फिरती हैं। मैं भी कितनी पागल हूं, यह सब मैं कह रही हूं। मैं जो खुद इतनी पागल थी। आज से 25 साल पहले याद करूं तो दिल दहल जाता है। तुम्हारे प्यार में मरने मिटने पर उतारू थी। लगता था दुनिया का हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। तुम्हारे खतों की एक एक लाइन मुझे जवानी याद थी। तुम्हारे एक एक खत को 25 बार पढ़ती थी मैं। तुम्हारी खूबसूरत हैंडराइटिंग की घंटों नकल किया करती थी। तुम्हारी दाढ़ी में मुझे ईसा मसीह नजर आता था। कंधे पर झोला टांगे हुए तुम मुझे दुनिया के सबसे सुंदर इंसान दिखाई देते थे। कितनी पागल थी मैं। सोचती थी तुम मिल जाओ मुझे तो बस और कुछ नहीं चाहिए। शादी हुई नहीं कि सारे टेक्निकलर सपने काले सफेद हो गए। साल भर की नून तेल लकड़ी में सब हवा हो गया। घर के खटराग में मेरे तो बाल सफेद हो गए, पर तुम नहीं बदले, रहे मजनू के मजनू ही। कमाल है, 1 हफ्ते से ट्यूबलाइट खराब पड़ी है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2.5 तो कमरे हैं, उसमें से एक में रोशनी नहीं। वैसे ट्यूबलाइट ठीक भी हो जाए तो कौन सा अंधेरा दूर होने वाला है। भला है बैठे रहो अंधेरे में। उफ, बिजली का बिल भी नहीं भरा तुमने। टेलीफोन तो कट ही गया है, बिजली भी कट जाएगी। पर तुम्हें क्या कहोगे, इस औरत का दिमाग चल गया है, सारा दिन बड़बड़ाती रहती है। तुम्हारे साथ 22 साल जैसे मैंने काटे हैं, कोई भी औरत पागल हो जाएगी। तुम तो घर में बैरागी से रहते हो। अब मैं स्कूल से
आधी छुट्टी लेकर जाऊं बिजली का बिल भरने। हमेशा यही होता है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि अब भी तुमसे कुछ उम्मीद रखती हूं। मुझे अब तक समझ लेना चाहिए था कि तुम छोड़ो, तुम्हें कोस कोस कर अपनी जबान क्यों खराब करूं। अब फिर झोला उठाकर कहां चल दिए? यह खाना जो थाली में छोड़कर उठ गए हो, कौन खाएगा? मत समझना कि मैं इतनी पतिव्रता हूं कि तुम्हारी जूठी थाली में खाकर अपना जन्म सखारत समझूंगी। तुम्हें खाने की क्या कद्र होगी? खुद कमाते धमाते तो पता चलता कि झोला लेकर बड़ी बड़ी फिलॉसफी हाँकने से घर का चूल्हा नहीं जलता। उसके लिए सुबह से शाम तक हड्डियां गलानी पड़ती हैं तब जाके। लेकिन तुम पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। अब जा ही रहे हो तो अपना यह प्रेम पत्र लेते जाओ। याद रखना, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। इसे कह दो आने को तैयार है तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं। आए संभाले तुम दोनों को, मेरी जान छूटे। 22 सालों में यूं भी कितनी जान बाकी रह गई है। इसलिए नहीं खाने बैठी तुम्हारी थाली में कि पति परमेश्वर की जूठन का भोग लगाऊं। अपनी कमाई का दर्द मुझे नहीं होगा तो क्या तुम्हें होगा? भरी थाली छोड़कर झोला उठाया और चल दिए। लेकिन जाओगे कहाँ? देर सबेर यहीं आओगे, खाली हाथ झुलाते। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की कहानी सत्ता संवाद। कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।